वालेकुम आपा। वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर तशरीफ़ लाई। आपने इतने प्यार से बुलाया, इतना खुलूस से बुलाया, कैसे नहीं आती। और ख़ासकर जब मैंने सुना कि आप हमें सिखाएंगी गोश्त का अचार। हमने रेसिपी इसीलिए ऐसी चूज़ की कि मतलब ये मेरी नानी की रेसिपी है, और उधर उनका कॉन्सेप्ट ये था जो वो मुझे बताती थी कि भाई पुराने ज़माने में जो है वो फ्रिज वगैरह नहीं होता था इतना आम, तो ईद आए, बकरा ईद जैसे, तो फिर हम गोश्त को कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये मेरी पूरा साल चलता था बेटा? 6 महीने तक तो ऑलमोस्ट चल सकता है। बस ये कि उसमें आप झूठा चमचा और ये सब ज़रा जैसे अचार का हम ख्याल करते हैं, बस उस तरीके से करते हैं। उसके बाद जो वो मेरी अम्मी बनाती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सुनाए कैसी हैं? खैरियत है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप मेरी बेटी के घर तशरीफ़ लाई हैं, क्योंकि मेरा एक ख्वाब था मेरी बेटी कुकिंग में इतनी आगे जाए कि मैं पीछे रह जाऊँ। आपकी बेटी माशाल्लाह कितनी टैलेंटेड है, इतनी बड़ी बड़ी केटरिंग करती हैं। बस ये आप लोग की दुआएं हैं और आप लोग का सिखाया हुआ है सारा कुछ। मेरा क्या इसमें अमल दखल है? आप लोग को देख देख इसने शौक पूरा किया है। आप सबकी मोहब्बत है। ये तो मेरी अम्मी थी, ये मेरी जो है ये मदर इन लॉ है, ये मेरी सास है। अस्सलाम वालेकुम। और कैसी हैं आप? माशाल्लाह नसीबदार हैं, इतनी टैलेंटेड बहू है आपकी। और ये मेरे अब्बू हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम दो बहुत आपको देखते थे टीवी पे, ख्वाहिश थी मुलाकात हो, आज माशाल्लाह मुलाकात हो गई। आप लोग का बेहद शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया। और ये जो दो बैठे हैं छोटे छोटे से, ये मेरे बच्चे। अच्छा, आपके बच्चे? ये मेरे बच्चे, एक मायसा है और एक मोहम्मद है, और बेटी के नाम से ही मैंने अपनी केटरिंग का काम किया, मायसास कुजीन। माइसा फेसबुक पे है जी है। और सारा लिस्ट सब दिया हुआ है फेसबुक पे जी। अच्छा, और कितने दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है? जैसे 2 दिन पहले अगर कर दें तो बेहतर होता है मेरे लिए। तो आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको तो अपार्टमेंट के काफ़ी ऑर्डर्स मिलते जी होंगे माशाल्लाह ना? से यहाँ पे मेरा एक अपना अलग ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो वो उधर से मेरे ऑर्डर्स आते रहते हैं जहाँ यहाँ तो आप मुझे एक बात बताओ निदा कि आपका डेली का कोई मेन्यू होता है या जो लोग आपको ऑर्डर करते हैं आप उस तरह बनाते हैं? दोनों मिक्सअप चलते हैं। जैसे अगर मेरा कोई बाहर से कोई ऑर्डर होता है तो फिर मैं डेली मेन्यू नहीं रखती, क्योंकि घर है, बच्चे हैं, सब कुछ देखना होता है, स्कूल भी जाते हैं बच्चे, फिर सब घर के भी काम होते हैं, तो एक वक्त में एक काम रखती हूँ। और जैसे मुझे बाहर का कोई ऑर्डर नहीं है तो फिर मैं अपना डेली मेन्यू रन करती रहती हूँ। माशाल्लाह आपकी बेटी तो इतनी टैलेंटेड है, तो आपकी वाइफ से ही सीखा होगा, अपनी अम्मी से ही। बिल्कुल 100%। तो आपको किसके खाने अब ज़्यादा पसंद है, आज ये बताइए, बेगम के या बेटी के? मेरी अम्मा के भी खाने बहुत अच्छे होते थे पुराने, उसके बाद फिर माशाल्लाह अल्लाह ने प्राइज़ दी तो बहुत अच्छा। और बेटी के इसमें सब के टेलेंट है, नानी का भी है और दादी का भी है। माशाल्लाह। जब मैं चटोरा भी हूँ ज़रा खाने पीने का शौक है, अच्छा, तो मज़ा आता है इनको अक्सर रात को भी इतना कहता हूँ फैमिली बना के खिलाना। आज हम भी देखते हैं निदा का कैसा खाना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह खुशी होगी आपको। इंशाल्लाह फिर हम भी ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कैसा है, ज़रूर, ज़रूर। कितनी एक्सपर्ट है निदा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाई, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होगी माशाल्लाह, मुझे भी और मेरी बेगम को भी। अच्छा। तो ये मेरी वालदा की हम लोग को सिखाया हुआ था। आपकी अम्मी की? जी, मेरी फिर आपने सीखी? जी। फिर निदा ने सीखी? अच्छा, आप इसको अचार अगर हमें केटरिंग करवानी है तो आप कर देती हैं? जी। अच्छा, ये भी अचार भी कर देती हैं? अचार भी करते हैं। और बकरा ईद में तो होता है भाई, मैं ये अपना ऑप्शन एक रखती हूँ, गोश्त आपका जायका हमारा। अच्छा, तो बेटा एक बात सुनो, ये अचार बीफ से बनता है या मटन से? बीफ। अच्छा, हम लोग तो बीफ बीफ से बनाते हैं। अच्छा। और बोनलेस बीफ। चलें निदा, भूख लग गई है, चलिए तो आप फिर हमें सिखाइए ताकि फिर हम आपका मज़े मज़े का अचार खाएं, चलिए, ट्राई करें। आइए।